नमस्कार। लर्न हिंदी विथ कल्याणी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी वर्ग दसम के हिंदी क्षितिज भाग 2 काव्य खंड का प्रथम पाठ सूरदास के पद पढ़ेंगे। सूरदास का पद पढ़ने से पहले हम सूरदास के बारे में कुछ जान लेते हैं। सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था। एक मान्यता है कि उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता में हुआ, तो दूसरी मान्यता है कि उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही है। सूरदास भक्ति काल के सगुण धारा के मुख्य कवि माने जाते हैं। उनकी रचनाएं वात्सल्य रस से ओतप्रोत है। वह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार और शांत रस में बेहद ही मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। उनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी इत्यादि है। उनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। उनकी भाषा ब्रज है। ऐसी मान्यता है कि वो आजीवन अविवाहित रहे। सूरदास जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, इस पर भी मतभेद है। श्याम सुंदर दास ने इस संबंध में लिखा है कि सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रंग रूपादि का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्म से अंधा नहीं कर सकता है। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूरज कहा जाता है। वे अपनी कृति सूरसागर के लिए प्रसिद्ध हैं। सूरदास की मधुर कविताएं और भक्तिमय गीत लोगों को भगवान की तरफ आकर्षित करते थे। सूरदास अपने जीवन के अंतिम वर्षों को ब्रज में बिताया और भजन गाने के बदले जो कुछ भी मिलता था उसी से वह गुजारा करते थे। सन 1583 ईस्वी में 105 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। यह पद सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। यह उस समय का वर्णन है जब गोपियां कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं। कृष्ण मथुरा जाकर के वहां के राजा हो गए हैं। वे गोपियों को योग मार्ग की शिक्षा देने के लिए अपने मित्र उद्धव जी को उनके पास भेजते हैं। कृष्ण का यह संदेश सुनकर गोपियों का प्रेम आहत हो उठता है। वे तड़प कर उद्धव जी और कृष्ण पर व्यंग करने लगती है। इस पद में उद्धव की शुष्कता और नीरसता पर व्यंग है। यहाँ सूरदास जी कहते हैं, उद्धव तुम हो अति बरभागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। यहाँ गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत बड़े भाग्यवान हो। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यवान, भाग्यशाली। अपरस का अर्थ होता है अछूता। गोपियों के द्वारा कहलवा रहे हैं कवि कि हे उद्धव जी, आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। यहाँ भाग्यशाली में व्यंग छिपा हुआ है। गोपियां व्यंग कर रही हैं, कहती हैं अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव जी, आपने कभी कृष्ण से प्रेम नहीं किया। कृष्ण के प्रेम रूपी बंधन से आप दूर रहे हैं। आपका मन कभी भी कृष्ण के प्रेम में डूबा नहीं है। अब गोपियां यहाँ पर उद्धव जी को उदाहरण देकर कहती हैं कि पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। हे उद्धव जी, जिस तरह से पुरैनी पात होता है कमल के पत्ता को कहते हैं। जिस तरह से पुरैनी का पात यानी कमल का पत्ता जल के भीतर रह करके भी उसमें दाग धब्बा नहीं लगता है, सड़ता गलता नहीं है, दाग धब्बों से वह बचा रहता है, उसी तरह से आप भी कृष्ण के साथ रह करके उनसे प्रेम नहीं किया। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकऊं लागी। यहाँ गोपियां उद्धव जी को दूसरा उदाहरण देती हैं, जो जिस तरह से जल के घड़े में तेल की बूंद रहती है, वह जल में रहकर भी
अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती है, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के संग रहकर उससे अछूते रहे हो। तुमने कभी उसके प्रेम को अपने मन में आने नहीं दिया। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। अब गोपियां यहाँ कह रही हैं, हे उद्धव जी, आपने यह अच्छा ही किया कि आप कभी भी कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं रखा, ना ही दृष्टि न रूप परागी, यानी कि ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर कभी मुग्ध हुई। परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। यहाँ सूरदास जी गोपियों के द्वारा कहलवा रहे हैं कि यह तो हम ही भोली अबला गोपियां हैं जो कृष्ण प्रेम में इस प्रकार लिपट गए हैं जैसे गुड़ के साथ चींटियां लिपट जाती हैं। यहाँ गोपियां अपने आप को चींटी कह रही है और कृष्ण को गुड़ कह रही है। जिस प्रकार से गुड़ और चींटी, गुड़ को देख करके चींटी उसमें लिपट जाता है और अपने प्राण के अंत होने तक, यानी कि गुड़ में ही लिपट करके वह मर जाती है चींटी, उसी प्रकार गोपियां भी चाहती है कि हम कृष्ण के प्रेम में ही लिपटा रहे। यहाँ देखो, उद्धव तुम हो अति बड़भागी में वक्रोक्ति अलंकार है। अपरस रहत स्नेह तगाते, और प्रीति नदी में पावन बोरियों में रूपक अलंकार है। गुड़ चाटी ज्यों पागी में उपमा अलंकार है। और नाहिन मन अनुरागी पूरे निपात रहत या ज्यों जल, ये सब में अनुप्रास अलंकार है। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कई। अब विरह व्यथित गोपियां जो हैं वह कृष्ण के मित्र उद्धव को उलाहना देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे मन की प्रेम भावना मन में ही रह गई है। मन की मन ही मांझ रही, यानी मन की प्रेम भावना जो है वह मन में ही रह गई है। कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही। हमें कृष्ण से प्रेम नहीं मिला, उसके अभाव में हम अपनी भावना व्यक्त नहीं कर सकी। अब तुम ही बताओ, हम अपनी यह बात दुख किसे जाकर के कहें, हम अपनी व्यथा को किसे जाकर के कहें। गोपियां यहाँ उद्धव जी से पूछ रही हैं कि अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। प्रेम की पीड़ा को कहा भी नहीं जा सकता है। हम अब तक कृष्ण के, यहाँ पर देखिए गोपियां कह रही हैं, अवधि आधार आश आवन की, तन मन बिथा सही। गोपियां कहती हैं कि हम अब तक कृष्ण के आने की अवधि को अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थे। इसी आशा से हम तन और मन की व्यथा सह रही थी। अवधि, अवधि यहाँ समय को कहा गया है। अवधि का अर्थ होता है समय। अब इन जोग संदेश अनु सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। अब गोपियां कहती हैं कि परंतु अब आपके द्वारा ये जोग का जो संदेश दिया गया है, संदेश आप सुना रहे हैं, यह सुन सुन के हमारी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई है। हम विरह की ज्वाला में जल रहे हैं। चाहती हुती गुहार जित हिते, उतते धार बही। हम जिधर से गुहार लगाए हुए थे, जिधर से हमारा दुर्भाग्य तो देखिए कि हम जिधर से अपनी रक्षा के लिए आशा लगाए हुए थे, रक्षा की चाह रखे हुए थे, उधर से ही योग साधना की धारा बही चली आ रही है। यहाँ गोपियां कृष्ण से आशा रखी हुई थी कि कृष्ण आएंगे और हमारे तन मन की व्यथा को दूर करेंगे, तन मन के दुख को दूर करेंगे। लेकिन कृष्ण तो आए नहीं, वो भेज दिए हैं उद्धव जी को। इसी पर गोपियां नाराज होके उद्धव जी को कह रही हैं, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर ज्यादा न लही। अर्थात सूरदास जी गोपियों के द्वारा कह रहे हैं कि अब तो कृष्ण सभी मर्यादाओं को तोड़ दिए हैं, सारी लोक लज्जाएं छोड़ दी हैं। उन्होंने हमारा प्रेम निभाने के बजाय हमें धोखा दिया है। अब हे उद्धव जी, आप ही बताएं कि हम कैसे धैर्य धारण करें। इस पद का मूल भाव यहाँ है
कि गोपियां योग संदेश को महत्व नहीं देती है, वे कृष्ण के प्रेम को ही सर्वस्व मानती है और उसी में डूबी रहना चाहती है। अब हम लोग तीसरा पद को पढ़ते हैं। यहाँ गोपियां कह रही हैं, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। गोपियां उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे लिए हरि हारिल के पंजों में थामी हुई लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को किसी हाल में नहीं छोड़ता, उसी भांति हम भी कृष्ण को दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन, नंदन का अर्थ होता है बेटा, यानी नंद बाबा के बेटा कन्हैया को कहा गया है, कृष्ण को कहा गया है। उर का अर्थ होता है हृदय। मैंने मन से, कर्म से, वचन से हृदय में कृष्ण को धारण किए हुए हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ता के साथ हम इसको पकड़े हुए हैं, दृढ़ता के साथ कृष्ण को बसाए हुए हैं। जागत सोबत स्वप्न दिवस निशी कान्ह कान्ह जकरी। अब गोपियां कहती हैं, हम तो जागते हुए, सोते हुए, रात दिन, यहाँ तक कि सपने में भी कन्हैया कन्हैया की ही रट लगाए हुए रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी। यहाँ गोपियां कहती हैं कि हम अब आपके मुंह से योग साधना की बात सुनती हैं तो हमें यह संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है, अरुचिकर लगता है, अच्छा नहीं लगता है। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। गोपियां कह रही हैं उद्धव जी को, आप तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हैं, व्याधि का अर्थ होता है बीमारी। आप तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हैं जिसे कि मैंने आज तक न देखा था और न कभी सुना था, न कभी इसका व्यवहार किया था। यह तो सूरति नहीं ले सौंपूं जिनके मन चकरी। गोपियां कहती हैं कि यह योग साधना का संदेश उन लोगों को दो जिनके हृदय में भटकन है, जिनकी कोई कहीं पर कोई आस्था नहीं है। हम तो पूर्ण रूप से कृष्ण की दीवानी हैं, हम यह योग संदेश क्या करेंगे। यह तो उसी को यहाँ पर कह रहे हैं कवि कि यह तो सूरति नहीं ले सौंपो जिसके मन चक्री, यानी जिसके मन में चक्कर है, भटकन है, आप उन्हीं को यह संदेश जा करके सुनाइए। इस पद के द्वारा कवि यह कहने का प्रयास किए हैं कि गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम अनन्य है, वह कृष्ण को छोड़कर और कोई उपाय मानने को तैयार नहीं है। वो दिन रात कृष्ण में ही मन लगाए रहते हैं। योग मार्ग तो उनके लिए पूरी तरह व्यर्थ है। यहाँ देखो, हमारे हरिहारिल की लकड़ी में रूपक अलंकार है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी में उपमा अलंकार है। कान्ह कान्ह में पुनरुक्ति है और हमारे हरिहारिल में चौथा पद में गोपियां कह रही हैं उद्धव जी को, हरि हैं राजनीति पढ़ियाए समुझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। गोपियां कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, लगता है श्री कृष्ण राजनीति पढ़ाए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मैं तो तुम्हारी बात सुनते ही समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है। हम सब समाचार जान गए हैं, हम कृष्ण की छल भरी राजनीति समझ गए हैं। एक अति चतुर हुते पहिलों ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियां उद्धव को कह रही हैं, अरे भौरे, तुम तो पहले से ही चतुर चालाक थे, अब तुम अपने गुरु कृष्ण से राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ाए हैं, अतः तुम्हारी हर बात में छल कपट भर गया है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनको जोग संदेश पठाए। गोपियां कह रही हैं, वाह कृष्ण के बारे में, वाह
कृष्ण की बुद्धि का बड़प्पन भी मान गए, उसकी बुद्धि बढ़ गई है। उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजकर कितनी समझदारी की है। यहाँ कृष्ण पर व्यंग कर रही हैं गोपियां, कह रही हैं कि वो मथुरा जाकर के बुद्धिमान ज्यादा हो गए हैं, जो हम लोगों के लिए, हम गोपियों के लिए योग का संदेश भेजवाए हैं। उधव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। यहाँ गोपियां कहती हैं, बड़ी ही दीनता के साथ गोपियां उद्धव जी को कहती हैं कि हे उद्धव जी, बड़े लोग की तो रीति होती है कि वो औरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े फिरते हैं, परंतु अब हमें ना तुम पर विश्वास है और न कृष्ण पर। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जुहुते चुराए। अब गोपियां कहती हैं कि चलो कम से कम अब हमें हमारा मन तो वापस मिल गया, जो कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। गोपियां कह रही हैं कि परंतु हमें यह समझ नहीं आता है कि जो कृष्ण औरों को अन्याय से बचाते रहे हैं, स्वयं हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं? वह हमें अपना प्रेम ना देकर योग संदेश क्यों भेजे हैं? राज धर्म तो अहे शूर जो प्रजा न जाहि सताए। शूर के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को सताया ना जाए। जो कुशल राजा होता है, जो अच्छा राजा होता है, वह प्रजा के दुख को दूर करता है, ना कि उसे सताता है। अतः कृष्ण को चाहिए कि वे अपना योग संदेश वापस लें और अपना दर्शन दें। इस पद का मूल भाव, गोपियों के कहने का मूल आशय यह है कि कृष्ण का योग संदेश एक छलावा है, यह टेढ़े कृष्ण की टेढ़ी चाल है। गोपियां कहती हैं कि वह इस चाल में आने वाली नहीं है।